नमस्कार। आज हम इस पर बात करेंगे कि एक कामयाब विद्यार्थी, एक सफल छात्र कैसे बना जाए। जी। हमारे पास सफल छात्र के 5 सूत्र नाम के एक लेख से कुछ अहम बातें हैं। तो आज हम मिलकर इन सूत्रों को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। देखते हैं इनमें क्या छिपा है। बिल्कुल। ये सूत्र सुनने में शायद आसान लगे पर हैं बड़े काम के। अकादमिक सफलता के लिए ये आप कह सकते हैं बुनियादी सिद्धांत जैसे हैं। सही। तो पहला सूत्र लेते हैं, नियमित पढ़ाई करें। जी। और इसमें खास जोर दिया गया है, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें। जी। ये रोज की छोटी कोशिशों वाली बात है। ये सिर्फ सिलेबस खत्म करने जैसा तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा थोड़ा वाला जो पहलू है ना, ये निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी की बात करता है। अच्छा। देखिए, रोजाना थोड़ा वक्त देना सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, ये दिमाग को उसे धीरे धीरे समझने पछाने का मौका देता है। हाँ, मतलब रटने से बेहतर। हाँ, बिल्कुल। परीक्षा से ठीक पहले जो रट्टा मारते हैं ना, उससे तनाव भी होता है और समझ भी अधूरी रहती है। सही बात है। ये तरीका उससे कहीं बेहतर है, जैसे ज्ञान की किश्तें जमा कर रहे हों, जो आखिर में एक बड़ी पूंजी बन जाती है। ये अच्छा उदाहरण है, ज्ञान की किश्तें। और शायद यही नियमितता हमें दूसरे सूत्र की अहमियत भी समझाती है। समय का सही प्रबंधन करें। जी। टाइम मैनेजमेंट। हाँ। लेख कहता है कि पढ़ाई, खेल और आराम, इनके बीच एक संतुलन, एक बैलेंस होना चाहिए। ये सिर्फ टाइम टेबल बना लेना तो नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, ये संतुलन कोई मशीन बनने के लिए नहीं है, बल्कि इंसान बने रहने के लिए जरूरी है। जब हम सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं तो दिमाग थक जाता है, सीखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। हाँ, ऐसा होता है। खेल या कोई और शौक वो दिमाग को ताजगी देते हैं, और आराम वो तो बहुत जरूरी है, सीखी हुई चीजों को सहेजने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए। तो ये संतुलन असल में हमारी ऊर्जा और फोकस बनाए रखने का तरीका हुआ। एकदम सही। ताकि हम लंबे समय तक टिके रहें, प्रभावी ढंग से काम करें बिना बर्नआउट के। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सूत्र है, शिक्षकों और माता पिता की बात माने। जी। लेख में तो इसे सीधे सीधे सफलता की कुंजी कहा है। अब ये थोड़ा, क्या कहूँ, पारंपरिक सा लग सकता है आज के जमाने में, जहाँ सारी जानकारी ऑनलाइन है। हाँ, ये एक दिलचस्प मुद्दा है। देखिए, इसे आंख मूंद कर हुक्म मानने जैसा नहीं देखना चाहिए। अच्छा, तो फिर कैसे? इसे उनके अनुभव और उनके नजरिए का फायदा उठाने के मौके की तरह देखना चाहिए। शिक्षक और माता पिता अपने तजुर्बे से अक्सर वो चीजें देख लेते हैं, वो पैटर्न, वो संभावित मुश्किलें जो शायद छात्र ना देख पाएं। हाँ, ये तो है। तो उनके सलाह एक तरह की गाइडेंस हो सकती है, एक फिल्टर। बात मानने का मतलब यहाँ शायद उनके तजुर्बे का सम्मान करना है, उससे सीखना है। बेशक आखिरी फैसला छात्र अपने विवेक से ले। हाँ, ये नजरिया इसे ज्यादा प्रासंगिक बनाता है आज के दौर में भी। अच्छा, चौथा सूत्र है, सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव थिंकिंग। जी। इसमें आत्मविश्वास और हार न मानने वाली बात पर जोर है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने से बढ़कर कैसे मदद करता है? देखिए, सकारात्मक सोचना एक तरह का मानसिक कवच है, मेंटल आर्मर। अच्छा। जब हम ये मानते हैं कि हाँ, हम कर सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं, तो हम मुश्किलों का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। फिर गलतियां या असफलताएं वो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा लगती हैं, अंत नहीं। सही। ये सोच हमें हिम्मत देती है कुछ नया आजमाने की, मुश्किल सवाल पूछने की, असफल होने के डर से थोड़ा मुक्त होकर कोशिश करने की। आत्मविश्वास सीधे सीधे प्रदर्शन पर असर डालता है, हमारी क्षमता को जैसे अनलॉक करता है। और इसी सोच से जुड़ा हुआ लगता है पांचवा और आखिरी सूत्र, सवाल पूछने में संकोच ना करें। बिल्कुल। और खासतौर पे कहा है, जो समझ ना आए तुरंत पूछें। हाँ, ये सक्रिय सीखने का, एक्टिव लर्निंग का सबसे साफ संकेत है। सवाल पूछना सिर्फ शक दूर करना नहीं है, ये दिखाता है कि विद्यार्थी उस विषय से जुड़ रहा है, उसके बारे में सोच रहा है। ये जिज्ञासा का सबूत है। और कई बार एक का सवाल बाकियों के लिए भी फायदेमंद हो जाता है। एकदम। कई बार एक सवाल पूरी क्लास के लिए कोई कॉन्सेप्ट साफ कर देता है। हिचकना, संकोच करना वो ज्ञान के रास्ते में रुकावट बन सकता है, जबकि सवाल पूछना उस रास्ते को खोलता है, समझ को और गहरा करता है। तो इन पांचों सूत्रों को समेटते हुए लेख आखिर में एक समीकरण, एक इक्वेशन देता है। अनुशासन प्लस मेहनत प्लस लगन इज इक्वल टू सफल छात्र। ये कैसे इन सूत्रों से जुड़ता है? ये समीकरण दरअसल इन पांचों सूत्रों का सार ही है, निचोड़ है। अच्छा। देखिए, नियमित पढ़ाई और समय प्रबंधन, इनसे क्या आता है? अनुशासन। हाँ, सही। सवाल पूछना, शिक्षकों की बात मानकर मार्गदर्शन लेना, ये सब मेहनत का हिस्सा है, इसमें कोशिश लगती है। जी। और सकारात्मक सोच बनाए रखना,
मुश्किल आने पर भी कोशिश करते रहना, हार ना मानना, यही तो लगन है। तो ये 5 सूत्र कोई अलग अलग सलाहें नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर वो अनुशासन, मेहनत और लगन पैदा करते हैं जो किसी भी सफल छात्र के लिए, बल्कि किसी भी सफल व्यक्ति के लिए जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर ये 5 बातें, नियमितता, संतुलन, बड़ों का मार्गदर्शन मानना, सकारात्मक नजरिया और सवाल पूछने की हिम्मत, ये सब मिलकर एक कामयाब विद्यार्थी का, कह सकते हैं, एक खाका तैयार करते हैं। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत काम के सिद्धांत हो सकते हैं। सही कहा। और जैसा कि हम अक्सर करते हैं, एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, इन 5 सूत्रों में से क्या कोई एक ऐसा है जिसके बिना बाकी 4 अधूरे रह जाएं? मतलब अगर उसे हटा दें तो बाकियों का असर भी काफी कम हो जाए। कौन सा सूत्र आपको सबसे ज्यादा बुनियादी, सबसे फाउंडेशनल लगता है? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है, जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।